प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब देखते हैं कि हम सबके घरों में ऐसे मौके आते हैं जो बड़े दुख से भरे हुए होते हैं। किसी के घर में किसी के पिताजी की शारीरिक मृत्यु हो जाती है, किसी के घर में किसी के पति या पत्नी की मृत्यु होती है, कईयों के घर में दादा दादी नाना नानी ऐसे जो नज़दीकी रिश्ते हैं वो चल बसते हैं। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि माँ बाप की ज़िंदगी में उनके बच्चे इस धरती को छोड़ जाते हैं। तो वो समय जो कि दुख दर्द से भरा हुआ है, वो समय जिसमें कि इंसान को समझ में नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी कैसी, क्योंकि जितनी जितनी नज़दीकी हमारी उनसे होती है जिनकी शारीरिक रूप से मृत्यु होती है, उतना उतना दुख दर्द हम सबके अंदर बढ़ जाता है। ज़्यादातर हम सबको यही ख्याल आते हैं कि हमें उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना था, कि हमारे करके तो नहीं कुछ हो गया, शायद हम ये करते तो वो हो जाता, शायद हम अगर सही तरीके से कुछ और करते तो वो अभी हमारे अंग संग होते। तो जब ऐसे ख्यालात आते हैं तो इंसान के अंदर दुख दर्द बढ़ जाता है। हर एक के घर में हम देखते हैं कि शारीरिक रूप से मौत ज़रूर आती है। एक बड़ा पुराना वाक़या है महात्मा बुद्ध की ज़िंदगी का। एक महिला उनके पास आई, उसके बच्चे की मौत हो गई थी। उसने बहुत महात्मा बुद्ध के बारे में सुना हुआ था और उसने महात्मा बुद्ध से प्रार्थना की कि आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने बड़े प्यार से उसे समझाया है कि जिसकी शारीरिक मृत्यु हो गई वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन माँ थी, बहुत उसको लगाव था अपने बच्चे के साथ, बहुत रो रही थी। तो महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम ना ऐसे घर से कुछ लेके आओ जिस घर में कोई भी मृत्यु ना ही हो, तो तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा। तो एक घर में गई, दरवाज़ा खटखटाया, तो पूछा आपके घर में किसी की मौत हुई है? उन्होंने कहा हाँ जी, हमारे घर में मौत हो गई। दूसरे घर में गई, वहाँ भी देखा किसी की हुई थी मौत। जितने भी घरों में गई, सबके घर में कोई ना कोई मृत्यु हो गई थी। तब उसे समझ में आया कि शारीरिक मृत्यु आना ये जिंदगी जीने का एक हिस्सा है। हम प्रभु की देन से इस धरती पर आते हैं, एक ही मकसद से आते हैं, चाहे किसी देश में पैदा हुए हों, चाहे किसी धर्म में पैदा हुए हों, मकसद हम सबका एक ही है। शारीरिक रूप में जब हम आते हैं तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने आप को जानें और पिता परमेश्वर को पाएं। तो प्रभु हमें एक आयु देते हैं, हर एक के लिए अलग अलग सालों की, जिसमें कि वो चाहते हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जानें, पिता परमेश्वर को पाएं और 84 लाख जिया जिनसे हमारा छुटकारा हो जाए। इस धरती पर जीने के लिए मन इंद्रियां हमें दी गई हैं ताकि हम औरों के साथ जी सकें, लेकिन हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए सोचते हैं कि जो कुछ हमें अनुभव हो रहा है वही असलियत है, और भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है और सोचना शुरू कर देते हैं कि हम एक शरीर हैं, और हम शरीर के लिए सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। शरीर तंदुरुस्त रहे, शरीर सही रहे, हमारे जो भी रिश्ते नाते हैं वो सही रहें, हम अपने आप के लिए कुछ कमा सकें, अपनी फैमिली के लिए कुछ कमा सकें,
बाल बच्चों को सही तरीके से सेटल कर सकें, तो सारी जिंदगी इंसान की इन्हीं कारणों में निकल जाती है। अब शारीरिक मृत्यु तो हर एक इंसान को आती है, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो कहीं का, चाहे कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई फिलोसफर हो। हिस्ट्री में देखें, जितने भी इंसानी चोले में आए हैं सबकी शारीरिक रूप से मृत्यु हुई। तो मृत्यु जिससे हर एक इंसान घबराता है, क्योंकि वो सोचता है कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसको जानना बहुत जरूरी है कि जो शारीरिक रूप में मृत्यु है ये है क्या। जब एक बार ये हमारी समझ में आ जाएगी तो फिर उसका डर हमारे अंदर से निकल जाएगा। जैसे जैसे हमारे माँ बाप थोड़े बुजुर्ग होते हैं, हम ही सोचते हैं ओहो इनको तकलीफ हो रही है, ये कहीं चल ना बसे। तो कबीर साहब ने बड़े प्यार से समझाया है कि ये मृत्यु है क्या। तो फरमाते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि सारी दुनिया जो शारीरिक मृत्यु से डर रही है, वो तो ऐसा समय है जिसमें कि हम सदा सदा के आनंद को पाते हैं। अब जिसके घर में मृत्यु हुई वो तो सबको ये दर रो रहा है, किसके आंसू निकल रहे हैं, कोई गम में डूबा हुआ है। तो कबीर साहब हमें क्या समझा रहे हैं? कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि हम जाने कि हम एक आत्मा है, वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है। हम जाने कि वो आत्मा इस मानव चोले में भेजी गई है ताकि वो अपने आप को सही रूप में जाने, और फिर जो समय उसे मिला है इस मानव चोले में, जिसमें के सब पदार्थ दिए गए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाने के लिए, ये सब पदार्थ इस शरीर में मौजूद हैं, कि उनका हम इस्तेमाल करें। हम सबको प्रभु ने यहाँ एक शिव नेत्र दिया है, 10वां द्वार दिया है, सिंगल या थर्ड आई इसे कहा जाता है। जब अपना ध्यान वह टिकाते हैं तो हम इस दुनिया से आगे निकल जाते हैं। किसी ने फरमाया कि जहां के आगे जहां और भी हैं। ये मंडल जो कि पिंड का देश है, जो फिजिकल यूनिवर्स है हमारा, इसके आगे कई मंडल हैं। अन्न का देश, ब्रह्मांड का देश, पार ब्रह्म का देश, सचखंड का देश। हम सब सचखंड के वासी हैं। हम सब पिता परमेश्वर की अंश हैं। भटक गए, भूल गए प्रभु को। जिन मंडलों में पहुंचे उन्हीं मंडलों को अपना समझ चुके हैं, और हम सारी जिंदगी उन्हीं मंडलों की जो अट्रैक्शंस हैं उनको देखते हुए, उनको अनुभव करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। मानव चोले में ही प्रभु ने सब पदार्थ दिए हैं। इसे हरि मंदिर कहा गया है कि पिता परमेश्वर भी इसी शरीर के अंदर बस रहे हैं। हमारी आत्मा भी शरीर में बस रही है। तो आत्मा को प्रभु ने मौका दिया पिता परमेश्वर को जानने का, पहचानने का, उनसे मिलने का, उनमें जुड़ने का। वो तब होता है जबकि हम ध्यान, जो कि हमारी आत्मा का भारी रूप है, उसे बाहर की दुनिया से अंदर की ओर करते हैं। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों से उठा।
उसका बिठाने के लिए करें, अपने आप को अंदर से साफ करो, क्लीन करो। जो मन माया पे पर्दे पड़े हुए हैं उनको हटाओ, ताकि जो असलियत है उसकी आप जानकारी पाओ। अगर आपने पिता परमेश्वर को पाना है, इस शरीर की जान आत्मा है, आत्मा की जान परमात्मा है। इसीलिए फरमाया गया कि जाना को पाने के लिए, अगर प्रभु को पाना है तो एक सच्ची सुच्ची जिंदगी जियो और इसी शरीर में होते हुए प्रभु को पा सकते हो। करना क्या है कि ध्यान जो बाहर की दुनिया में जा रहा है उसे अंदर की ओर करना है। ध्यान दुनिया की चीजों से हटाकर प्रभु की ओर करना है। इसीलिए बार 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 समझाया जाता है कि हम सिमरन करें। सिमरन क्या है? प्रभु के नाम का जाप। प्रभु के नाम का जाप क्यों करें? क्योंकि प्रभु को जानना चाहते, पहचानना चाहते, उनकी नजदीकी चाहिए। जिस और इंसान ध्यान करेगा वैसा ही वो बन जाएगा। तो जब इस शरीर में हम होते हैं, जबकि हमारी आत्मा इस शरीर में है, वो चंद क्षणों के लिए है ना। 50, 60, 100 साल को बहुत लंबी उम्र नहीं होती। और जितना भी समय प्रभु ने हम सबको दिया है उसमें हमें अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाना है। एक न एक समय पे तो हम सब इस शरीर को छोड़ के जाएंगे। वो समय कब आएगा ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन आएगा जरूर। हिस्ट्री में देखो, कोई ऐसा इंसान नहीं रहा जो कि सदा सदा के लिए जी रहा हो। उनकी यादें सदा सदा के लिए रहती हैं, उनका प्यार सदा सदा के लिए रहता है, पर शारीरिक रूप में वो इस धरती से चल बसते हैं। तो उस समय हम सब जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके नज़दीकी हैं, चाहे उनके बच्चे हों, चाहे उनके पति पत्नी हों, चाहे उनके माँ बाप हों, चाहे उनके भाई बहन हों, चाहे और रिश्ता नाता उनके साथ हो, चाहे वो हमारे मित्र हों, हमें दुख की ओर बढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने आप को दुखी करेंगे तो हुआ क्या कि मन हम पर हावी हो गया। मन तो नहीं चाहता कि हम सुखी रहें, मन चाहता हम हलचल में रहें। मन चाहता हमारे अंदर हलचल हर समय रहे ताकि हम शांत ना हो पाए। तो मन को मालूम है हम शांत हो गए तो हम प्रभु से जुड़ जाएंगे, तो वो चाहता है ये हलचल में रहे। तो कभी वो एक तरफ से हमें तकलीफ देगा, कभी दूसरी तरफ से देगा। तो हम सबको ये जानना चाहिए कि एक तो हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि इस मानव चोले को पाने के बाद प्रभु ने हम सब पर इतनी दया मेहर की कि हम एक पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंच गए। वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिलती है किसी पूर्ण महापुरुष से, तो फिर उनकी आत्मा के साथ क्या होता है ये धर्म राय डिसाइड नहीं करता। उसके कर्मों का हिसाब किताब धर्म राय के हाथ में नहीं रहता। उसकी जिंदगी की डोर उसके सदगुरु के हाथ में रहती है। और संत कृपाल सिंह जी महाराज तो यहाँ तक फरमा गए हैं कि वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिल गई है, और वो कुछ भी नहीं करते, ना अभ्यास करते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कुछ करते हैं, फिर भी वो शरीर से नीचे नहीं गिरेंगे। वो 84 लाख जिया जून में नहीं जाएंगे। क्योंकि जिसको नाम की देन नहीं मिली वो अपने कर्म काट के और अपने कर्मों के लिहाज से जो उसके जितने कर्म रह गए हैं वो फिर 84 लाख जिया जून में भटकना शुरू हो जाता है। फिर कितने हजारों लाखों साल लगे एक और मानव चोला मिलने के लिए। तो वो भाई बहन जिन्हें कि एक पूर्ण महापुरुष से नाम की देन मिलती है, उन्हें बहुत बड़ी बरकत मिलती है कि वो जरूर पिता परमेश्वर से मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा 4 लाइफ टाइम लग सकती है, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए। कम से कम इसी जिंदगी में हम प्रभु से एक में हो सकते हैं। जैसे कि कबीर साहब ने फरमाया कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। वो कहते हैं कि जो मौत है, शारीरिक मौत है,
अगर हम जिंदगी सही तरीके से जिए, हमने अभ्यास किया, हमने अपनी जिंदगी में सद्गुणों को ढाला, हमने प्रेम से जिंदगी जी, सच्चाई से जी, करुणा से जी, एक दूसरे के मददगार हुए, एक सच्ची सुच्ची जिंदगी जी, अहिंसा का रास्ता अपनाया, तो हम इसी जिंदगी के आखिर क्षणों में, जबकि हमारी शारीरिक मृत्यु होगी, हम पिता परमेश्वर से एक में एक हो सकते हैं। और इसीलिए वो अवस्था जिसमें कि इंसान या हमारी आत्मा जो इस इंसानी चोले को जान दे रही है, वो अवस्था जिसमें कि हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, वही शारीरिक मृत्यु है। जितनी देर आत्मा इस शरीर में रहती है, ये शरीर जीवित है, देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, चलता भी है, कार्य करता है। जैसे वो आत्मा सदा सदा के लिए शरीर को छोड़ देती है, ये बेजान हो जाता है, नहीं उठ सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना काम कर सकता है, ना चल सकता है। तो वो आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है तो प्रभु में जाकर लीन होती है, जिसके सारे कर्म कट गए हैं। और प्रभु में लीन होना ही सदा सदा के सुख चैन को पाना है। प्रभु आनंद के महासागर हैं, प्रभु प्रेम के महासागर हैं, प्रभु के अंग संग होते ही हम खुशियों से भरपूर होते हैं। जिसको पता है वो प्रभु के अंग संग है, उसको तकलीफ क्या है? वो सब देने वाले हैं, सब करने वाले हैं, सारी सृष्टि उनकी रची हुई है। तो जब उनसे हम एक में होते हैं तो फिर कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, वही कबीर साहब सुना, वही सदा सदा के आनंद की अवस्था है। तो हम सब जिनकी फैमिलीज में, जिनकी नज़दीकी में जब किसी की शारीरिक रूप से मृत्यु होती है, तो हम सब जो के महापुरुषों के चरण कमलों में पहुंचे हुए हैं, हम सब जिन्हें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज या दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी है, हमें जानना चाहिए कि जो जीव गया उसके लिए हमने दुखी नहीं होना, हमने सही मायनों में खुश होना है कि उनकी जो जिंदगी मिली थी उसका मकसद पूरा हो गया। जो महापुरुषों की दया मेहर उन पर हुई, पहले तो प्रभु की दया मेहर हुई कि शरीर मिला, फिर महापुरुषों की दया मेहर हुई, शरीर में होते हुए उन्होंने शब्द के साथ, नाम के साथ हमें जोड़ दिया और हमें डायरेक्शन दी कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है। तो हम सब उनकी जर्नी, वो जो उनको जिंदगी मिली थी इस मानव चोले में होने की, उसके मकसद को वो पूरा कर गए। उसलिए हमारे अंदर एक खुशी, एक आनंद की लहर उठनी चाहिए, ताकि हम ये जाने कि वो तो ऐसी अवस्था में जहाँ दुख दर्द है ही नहीं, जहाँ खुशियाँ खुशियाँ हैं, जहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ सच्चाई सच्चाई है, जहाँ कोई चीज़ खराब है ही नहीं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। और हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम भी उस दुनिया में कब जाएंगे, और जा सकते हैं अगर हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर सही तरीके से चलेंगे। तो बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम नेकी का रास्ता इख्तियार करें अगर प्रभु से एक में होना है। नेकी का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, एक अच्छा इंसान बनना एक पहला कदम है परमार्थ के रास्ते में, पिता परमेश्वर को पाने के रास्ते में। प्रभु से एक में होना ही जिंदगी का मकसद है। तब होगा जब आत्मा इस शरीर से ऊपर उठ पाएगी, जब वो अभ्यास करेगी, जब भजन सिमरन करेगी, जब हम शरीर को शांत कर पाएंगे, मन को शांत कर पाएंगे, तब हम अंदर के मंडलों में प्रवास कर सकते हैं, उड़ान कर सकते हैं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज कई बार फरमा गए हैं कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। तो पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं, हमें अपनी रूह को उड़ान देनी है, आत्मा को उड़ान देनी है, ताकि वो प्रभु के जो दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनका अनुभव करे, उससे जुड़े और उस शब्द के साथ जुड़ते हुए
अंदर की दुनिया में बढ़े, ताकि जहाँ से हम आए हैं हम वापस वहाँ जा सकें और आत्मा का मिलाप परमात्मा से करना सकें। इसीलिए जिंदगी के मकसद को पाने के लिए हमें बार बार समझाया जाता है कि हम भजन अभ्यास करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं करें। जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2.5 घंटों के करीब है, जो महापुरुषों ने बताया हमें करना चाहिए, वो कम से कम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। और उससे ज़्यादा करेंगे तो और भी अच्छा है, तो हम अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है, कोई ऐसा इंसान नहीं जो प्रभु को ना पा सके, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर ये शिव नेत्र 10वां द्वार है, ये खुलना चाहिए। जब किसी महापुरुष की तवज्जो पड़ती है, 10वां द्वार खुलता है, जब वो खुलता है तो हमें रास्ता मिलता है अंदर की दुनिया में बढ़ने का, और वो हमें समझाते हैं कि अभ्यास कैसे करना है। और जब हम सही तरीके से अभ्यास करते हैं, बाकायदगी से अभ्यास करते हैं, तो फिर हम अपनी मंजिल को जरूर पा लेते हैं। तो हर एक के घर में शारीरिक मृत्यु आती है, तो उस समय दुख से घिरना वो हमें अपनी मंजिल पर जाने से रोकता है, वो हमारे अंदर हलचल पैदा कर देता है, हम शांत नहीं हो पाते। और जब तक शरीर शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, तब तक हम प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए हमें उस और ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो हमसे अलग हो गए। अगर उस और ही ध्यान देंगे कि हमारे ये नज़दीकी थे, हमारे पति पत्नी थे, हमारे माँ बाप थे, या दादा दादी थे, या भाई बहन थे, कि हमसे दूर हो गए, तो फिर हम दुख दर्द से भरे रहेंगे। लेकिन अगर ध्यान उस ओर दें कि उनका मिलाप प्रभु से हो गया, वो सुख चैन की जिंदगी में पहुंच गए हैं, वो वहां पहुंच गए जहां हमने भी जाना है, तो फिर हमें आनंद मिलेगा, हमें लगेगा कि उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। तो प्रभु की दया उन पर हुई, उनके सदगुरु की दया में हुई, तो वो 84 लाख जिया जिनसे छुटकारा पा गए। और जब इस भाव से हम जिएंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमारे अंदर भी भाव जागृत होंगे कि हम भी अभ्यास करें, हम भी अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। और जब हम अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएंगे तो हम उसे ज़रूर पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच आप अपने सामने फोकस हो। आंखें बंद करते हुए वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन नए हैं, आप प्रभु के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे, और समय के साथ साथ आप देखेंगे कि वो रोशनी आपको लगे जैसे टिकनी शुरू हुई है। हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योत, प्रभु का शब्द, प्रभु की ध्वनि सब आपके अंदर चल रहा है। जब आपका ध्यान टिकता है, आपको उस ज्योति के दर्शन होते हैं। जब आपका ध्यान टूटता है, आपको अंधेरा दिखता है। तो समय के साथ जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपका ध्यान ज़्यादा टिकना शुरू हो जाता है, तो आपको लगता है रोशनियाँ टिक गई। फिर आप रोशनियों से आगे निकल जाते हैं, एक आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, इनको पार करते हुए अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। जब वहाँ पहुँचे उनकी आंखों में देखिएगा, तो जो जो हमारे लिए बेहतर है उसी यात्रा पर हमारे सदगुरु में लेके जाते हैं। हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे जो प्रभु चाहते हैं वो ही अनुभव हमें होते रहेंगे। तो मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि इतनी दया मेहर वो हम सब पर करें कि जो प्रभु ने हमें ये देन दी है इस मानव चोले की, ये जिस मकसद से दी गई है उस मकसद को हम पूरा कर पाएँ, हम अपने आप को सही रूप में जाने और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा पाए। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
कर दीजिए जी, आप प्लीज लिखो।